नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। आज के क्लास में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। यहाँ से सबसे पहला सवाल आता है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किनके द्वारा की गई? तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई और मूल रूप से किस भाषा में? तो मूल रूप से बांग्ला भाषा में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया, यानी कि अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया गया, अर्थात अंगीकृत किया गया। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। और कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में और 1911 ईस्वी के अधिवेशन में। यह गान सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसे पहली बार पत्रिका में प्रकाशित किया गया था 1912 ईस्वी में और इस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी नामक पत्रिका। तत्वबोधिनी एक पत्रिका है और इस पत्रिका में 1912 ईस्वी में पहली बार जन गण मन को प्रकाशित किया गया था। और किस नाम से, किस शीर्षक से इसे प्रकाशित किया गया? तो भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से इसे पहली बार 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। और सबसे पहले गाया कब गया? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। आगे देखिए, इस राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। जो जन गण मन है इसमें टोटल 13 पंक्तियां हैं और जिसके गायन में 52 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है और इसमें कुल 13 पंक्तियां हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे किस भाषा में लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में। और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1919 में किया गया। और किस शीर्षक से किया गया? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया 1919 ईस्वी में। अब आगे देखिए, इसका हिंदी तथा उर्दू अनुवाद, इसका हिंदी और उर्दू अनुवाद भी हो चुका है। तो हिंदी तथा उर्दू अनुवाद इसका आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने किया था। भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, इस सबसे पहले लिखा गया था तो बांग्ला भाषा में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और दूसरी बार जिसे अंग्रेजी अनुवाद किया गया 1919 ईस्वी में तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से। इसका हिंदी तथा उर्दू अनुवाद आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने किया था। आबिद अली जी के द्वारा इसे हिंदी और उर्दू अनुवाद इसका किया गया। राष्ट्रीय गान को संगीतमय धुन राम सिंह ठाकुर ने प्रदान किया था। राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, इसका संगीतमय धुन किसने प्रदान किया? तो राम सिंह ठाकुर ने प्रदान किया। और इसे संविधान सभा द्वारा कब अपना लिया गया? तो इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत
कर लिया गया। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।